नमस्कार। अब जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है और उसके बाद उन्हें दोबारा से वैक्सीन लगाने की बात की जा रही है, तो इस बारे में अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन मचा हुआ है और अभी तक कोई क्लियर गाइडलाइंस एक तरीके से WHO या किसी देश की तरफ से नहीं आ पाई है। BHU में कभी शोध किया गया, उसमें बताया गया है, हालांकि वो शोध उन्होंने केवल 20 मरीजों पर किया कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका था उनको दोबारा से जब एक डोज लगाई गई तो उसके बाद उन लोगों में एंटीबॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा पाई गई उन लोगों के मुकाबले जिनको कि कोरोना के 2 वैक्सीन लगाए गए थे। इस स्थिति में अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर जिनको कोरोना हुआ है उनको किस तरह से और कितनी मात्रा में वैक्सीन लेनी चाहिए। ये बिल्कुल नई बीमारी है जिसके बारे में निरंतर शोध चल रहे हैं। इन शोधों के चलते अभी तक कुछ भी पक्की तरीके से नहीं कहा जा सकता है। ये देखने में आया है कि जिन देशों में कोविड हुआ है लोगों को, तो ये कहा जा रहा है कि 3 महीने बाद ही, लगभग 3 महीने बाद वो एक डोज लगवाएं और फिर अपने समय से दूसरी डोज लगवाएं। लेकिन जहां तक सभी लोगों के एंटीबॉडीज़ को चेक करने की बात है और उनके ऊपर रिसर्च करने की बात है, वो भी संभव नहीं हो सका है। भारत जैसे विशाल देश में जबकि हम एक वैक्सीन की कमी से निरंतर जूझ रहे हैं, जो आपूर्ति हो पा रही है और जितनी हमारी आबादी है उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, ऐसी स्थिति में अगर यह रिपोर्ट कारगर साबित हो और दूसरी डोज देने के लिए हमें लंबा समय मिल जाएगा और बहुत सारे लोगों को जिनको कि एक डोज लग चुकी है उनको दूसरी डोज दी जा सकती है, लेकिन जो कोरोना से प्रभावित हुए हैं उनको केवल एक डोज देके काम चल सकता है। BHU ने अपनी ये शोध पत्र भेजा हुआ है भारत सरकार को। भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है या कोई उत्तर नहीं दिया है, क्योंकि बहुत छोटी मात्रा में ये शोध किया गया है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 2 करोड़ लोग भारत में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, तो अगर उनको भी एक डोज लग के काम चले तो लगभग 2 करोड़ डोज की बचत हो सकती है। बात यहाँ पर यही है कि जल्दी से जल्दी पूरी आबादी को टीका कैसे लगाया जाए और पूरी तरीके से सुरक्षित भी रखा जा सके। इसके लिए व्यापक पैमाने पर लोगों में सीरोलॉजिकल सर्वे करके चेक करने की आवश्यकता है, जो कि भारत जैसे देश में आसानी से संभव नहीं है। लोग अभी टीका लगवाने से ही डर रहे हैं और ऐसी स्थिति में सीरोलॉजिकल सर्वे में वो कितना सहयोग करेंगे, ये भी एक भविष्य के घर में छुपा हुआ एक प्रश्न है। ध्यान रखिए, आप जो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती हैं उसके अनुसार समय पर जितना भी समय अंतराल कहा जा रहा है उसके अनुसार अपना टीका समय आने पर, स्लॉट मिलने पर अवश्य लगवाएं। किसी भी तरीके की भ्रांति में न फंसें जिससे आप खुद सुरक्षित हो सकें। अभी तक लंदन में और अमेरिका में भी कुछ स्टडीज़ हुई, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में हुई हैं, उनका सैंपल साइज इतना कम है कि उसके ऊपर कुछ भी कह पाना पूरी तरीके से सही नहीं है। इसलिए अभी जो गाइडलाइंस चल रही हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।